नमस्कार दोस्तों, लर्नक्स नेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स क्लास 10 का क्रैश कोर्स। ये विदिन बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपको उसको क्रैश कोर्स खत्म करा दूंगा। इस वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन बहुविकल्पी मिलेंगे और एक बड़े वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके करना है? गुणनफल के रूप में। यही क्वेश्चन है। इनको समझने से पहले हमको कुछ समझना पड़ेगा कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम सम संख्या की बात कर लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, किससे हो जाए? 2 से विभाजित हो जाए, वो हमारे सम संख्या होंगे। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी संख्याएं सम संख्या होती हैं जो 2 से पूरी तरह कट जाए। विषम संख्या किसको बोलेंगे? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि पूरी तरह नहीं करती हैं, वो हमारी विषम संख्या होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारी संख्याओं को हम विषम संख्या बोलेंगे। अब आता है कि भाज्य क्या होता है? भाज्य वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। कितने? 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, उनको बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो देख लेते हैं। भाज्य मतलब जैसे अगर मैं ले लिया 4, तो क्या ये 2 से ज्यादा गुणनखंड है? तो यहाँ पर देखिए, 4 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा और खुद 4 के पहाड़े में आएगा। मैं ले लिया हूँ 6, देखिए 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा और खुद 6 के पहाड़े में आएगा। देखिए 2 से ज़्यादा है, यहाँ भी 2 से ज़्यादा है। अब बताइए, क्या मैं अगर 8 लेता हूँ तो क्या भाज्य संख्या है? देखिए 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 4 के पहाड़े में और खुद 8 के। ये हमारे 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये सभी भाज्य संख्या हैं। तो क्या बताइए, 9 भाज्य संख्या है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा और खुद 9 के पहाड़े में आएगा, तो इसलिए ये हमारे भाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अभाज्य संख्या कौन होते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड जो नहीं हो जिनका होगा। यानी कि मतलब एक तो ये खुद का गुणनखंड होगा और 1 का गुणनखंड होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, 2 1 के पहाड़े में आएगा और 2 के पहाड़े में आएगा। 3 है, 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा। 5 है, 1 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या को बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड निकल जाए तो भाज्य संख्याएं, जिनका 2 से सिर्फ 2 ही गुणनखंड रहे वो हमारा अभाज्य संख्या होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाज्य अभाज्य क्या होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि 140, तो 140 को कैसे करेंगे? तो इनका पहले गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए अंत में क्या है? अंत में 0 है जो सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या को हम किससे काटते हैं? सम संख्या अगर रहती है अगर अंत में तो वो 2 से कटती है। 2 से नहीं कटेगा तो 4 से, 4 से नहीं कटेगा तो 6 से, 6 से नहीं कटेगा तो 8 से, ऐसे काटा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 2 ऐसी संख्या है जो सभी को काट देगी। ठीक है, 4, 6, 8, 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सम संख्या अगर अंत में 0 आ जाता है तो सम संख्या, अभी मैंने पीछे बताया हूँ, सम संख्या ने 2, 4, 6, 8 ये सारी संख्याएं सम संख्या होती हैं। 2 से काटेंगे 14 को, 2 7 14, 0 उतारेंगे, 2 3 6, यहाँ 1 बचा 0, 10 हो गया, 2 25 10, 35 आ गया। अब देखिए यहाँ 5 आ गया, ये विषम संख्या हो गई। विषम संख्या किससे कटेगा? या तो 3 से, या तो 5 से, या तो 7 से, या तो 9 से,
ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं से करती हैं। तो 5 है, पहले मैं इसको 3 से काटने की कोशिश करूंगा। 3 एकम 3 तो कट जाएगा, लेकिन 5 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। 3 से नहीं कटेगा तो हम किससे काटेंगे? 5 से। तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, और 7 से 7 काटेंगे। बस इनका यही वाला क्रम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यही वाला क्रम लिखेंगे हम। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर यहाँ 2 2 बार आया है, इसलिए बोलेंगे हम कि 2 की पावर 2 हो गए। 2 की पावर 2, 5 गुणे 7, ये हमारा इसका आंसर होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। अब आते हैं 156। 156 क्या करेंगे? फिर यहाँ पर देखिए 6 है, सम संख्या, 2 से काटेंगे। 2 7 14, 1 बचा और 1 6 16 हो गया, 2 8 16। अब यहाँ भी सम संख्या, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 9 18। यहाँ देखिए 9 आ गया विषम संख्या, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तरीके 9। अब 13 खुद आ गया अभाज्य, ये खुद अकेले कटेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यही वाला गिनती हम उतारेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं उतारेंगे। तो 2 यहाँ 2 बार दिख रहा है, इसलिए 2 की पावर 2 हो जाती है। तो 3 अकेले है, 13 अकेले, तो यही हमारा गुणनखंड हो गया। इसी तरह 3825 का देखेंगे। देखिए यहाँ पर 5 है, बस आखिरी को पकड़ना है। विषम संख्या है तो 3 से काटेंगे, क्योंकि विषम संख्या को बताया था 3 5 7, इन्हीं सब संख्याओं से काटेंगे। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 नहीं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, 2 2 22, 3 7 21 और 1 3 25 15। तो इसी तरह इसका गुणनखंड किया जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक के 12, 3 दूनी 6 और 3 25 15। अब देखो 5 आ गया विषम संख्या। यहाँ पर देखिए 3 5 आया था, तो ये दोनों 3 से कटे थे, बट ये 5 जो आया है ये 3 के पहाड़े में पूरा नहीं कटेगा, बच जाएगा, इसलिए हम इसको 3 को नहीं, फिर 5 से ट्राई करेंगे। 5 से काटेंगे तो 85, ये 5 से काटेंगे 17, आखिरी में पूरा। तो ये सब हम गिनती यहाँ पर उतारेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ देखिए 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, इसलिए 3 के खाते 2 और 5 के खाते 2 और 17 अकेले। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पहले का 3 तक हो गया है। देखिए लर्न एक्सप्लेनेशन, यही मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। और इस चैनल पर हम आपको हर तरह से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चाहे शॉर्ट ट्रिक हो, चाहे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, कुछ भी हो, सारे बुक्स इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। अब देखिए 5005 है, यहाँ पर भी देखिए अंत में 5 आ गया है। 5 है विषम संख्या, तो 3 से स्ट्राइक करेंगे, 3 से करने के बाद ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो हम इसको 5 से ही काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 1001 आएगा। अब यहाँ पर भी देखिए 1 आ गया, विषम संख्या है। क्या आ गया? विषम संख्या है। तो यहाँ भी 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, नहीं कटेगा, तो 7 से, यानी कि ये 5 7 11 और 13 से कटेगा पूरा। तो यही मेरा आंसर इसका हो गया। 7429 को काटेंगे, 3 9 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 3 सारी विषम संख्या है, तो विषम संख्याएं से ही ये कटेंगे अपना। 17 19 और 23। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं गुणनखंड का एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, कैसे गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करिए, और जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। यानी इस सवाल में मुझे एक तो आंसर निकालना है, उस दूसरी बात तो जांच भी करना है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 को देखिए हमने यहाँ पर गुणनखंड किया है, 91 का यहाँ पर गुणनखंड किया है, 2 गुणे 13 आया है 26 का, 91 का आया है 7 गुणे 13। यहाँ पर HCF में क्या होता है, जो संख्या सेम सेम होती है वही मेरा HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों में 13 है, तो ये मेरा HCF हो गया।
और एलसीएम क्या होता है, जो संख्या सेम रहेगी वो एक ही भी लिखा जाता है, बाकी जो सेम नहीं रहती जितनी भी गिनती रहे सब लिख देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में जो सेम रहेगा एचसीएफ आंसर होगा, जो और एलसीएम में सेम वाला एक बार ही लिखा जाएगा। यहाँ देखिए दो जगह 13 आया था तो एक ही बार 13 लिखा गया, लेकिन 7 अकेला है तो 7 भी 2 भी लिख दिया, 7 भी लिख दिया। तो ये गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ मेरा 13 आ गया, एलसीएम मेरा 182। तो पहला तो मेरा आंसर क्लियर हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ क्या ज्ञात करना था। अब सिद्ध करने की बात आती है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जांच। तो दोनों संख्या का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड मतलब किसका, 26 और 91 का गुणनखंड किया तो ये आया। और अब एलसीएम जो एचसीएफ एलसीएम आया था इनका गुणनखंड करेंगे, यही मेरा दोनों का आंसर आ गया। दोनों का देखने पर लग रहा कि मेरा सेम सेम है, तो हम कहेंगे दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, आई होप यहाँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ 510 192 है, तो 510 का गुणनखंड हमने यहाँ पर किया है, अब 92 का हमने ये किया। और ध्यान से देखिएगा 510 में देखो ये 0 आके सम संख्या है, यहाँ भी 2 सम संख्या तो 2 से स्टार्ट किया हूँ। यहाँ 5 आ गया विषम संख्या, 3 से स्टार्ट किया हूँ। 6 आ गया सम संख्या, 2 से। इसी तरह आपका गुणनखंड करता हुआ चलेगा। तो ये वाला आपका यहाँ पर आ गया और 92 का ये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब एचसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में कॉमन करके कौन सी गिनती ऐसी है जो दोनों में दिख रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 दोनों में है, बाकी यहाँ जो 2 है यहाँ 2 नहीं है, यहाँ जो 3 है यहाँ 3 नहीं है, यहाँ जो 5 है यहाँ 5 नहीं है, यहाँ जो 17 है यहाँ 17 नहीं है, यहाँ जो 23 है यहाँ 23 नहीं है। यानी कि ऐसी संख्या लेना जो दोनों में रहेगा। तो यही मेरा दिख रहा है 2 2 दोनों में है, तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। और एलसीएम की बात करेंगे, ध्यान दीजिए जो दोनों में रहेगा वो एक ही बार लिखा जाएगा, एक बार लिख लिया। अब बाकी जितने बचे हुए हैं 2 ठो इधर 3 ठो इधर सब उतार लेंगे। देखो 2 3 5, ऊपर वाला 3 हो गया और नीचे वाले दोनों। ठीक है, यानी कि 2 गुणे 2। अब देखो एक तो ये 2 तो इनमें का 1 हो गया, ये बचा हुआ 2 यहाँ पर आ गया, ये 3 ये 5 ये 17 ये 23, यानी सभी लिखेंगे, जो कॉमन रहेगा वो एक ही बार लिखा जाएगा। तो इनका गुणनखंड करेंगे तो गुणा करेंगे तो ये मेरा आएगा। अब तक मेरा ये आंसर आया है, लेकिन अब जांच करने चल रहे हैं। तो जांच में संख्या क्या था हमारा 510 और 92 का गुणा करेंगे, और एचसीएफ इनका आंसर कितना था, एचसीएफ 2 आया था, एलसीएम ये आया था। इनका गुणनखंड करेंगे, दोनों सेम मेरा आ गया। तो यही मेरा जांच हो गया कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर देखिएगा 336 और 54 है। 336 का गुणनखंड किया, मेरा ये कितना आया है, 54 का यहाँ पर आया है। 336 में 2 2 2 2 4 2 है, 1 2 3 4, 3 और 7। 54 में 2 और 3, देखो तो 3 तो 3 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तब यहाँ पर देखेंगे दोनों में से कौन सा 2 कॉमन है, यानी कॉमन मतलब यहाँ सिर्फ 1 के 2 है, यहाँ भी 1 2 मिल गया, बाकी है 3 थे जो 2 दिख रहे हैं, यहाँ नहीं है। तो 1 तो 2 तो एचसीएफ में तो आ जाएगा पहली बार। और 3 गिनती देखिए यहाँ पर अकेला दिख रहा है, यहाँ पर 3 तो है तो कोई एक लगा लो, बाकी अब ये 3 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसलिए मेरा 3 गुणे 6 ये मेरा एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ आने के बाद एलसीएम क्या करेंगे, जो दोनों में रहेगा वो एक ही भी लिखा जाएगा, यानी 2 गुणे 3 तो एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद ये दोनों तीनों 2 लिखा जाएगा, ये 7 लिखा जाएगा, ये दोनों 3 लिखा जाएगा। हाँ, बाकी रहा अब ये, इसका मतलब क्या है, ये देखिए 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, 3 एक बार आया, 7 एक बार आया, यहाँ 2 एक बार आया और 3 3 बार आया। इसमें कैसे पहचानेंगे,
इसमें घात जो जिसकी सबसे कम रहेगी कॉमन में वही लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 की घात अकेले हैं, यहाँ 2 की घात 4 है। यहाँ पर तो घात किसकी कम है, 2 की 1, तो ये लिखेंगे। 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 1 है, तो घात किसकी कम है, ये वाला। यही मेरा 3 और 2 मेरा आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में सारे लिख लेंगे, ठीक है ना। 2 की जो बड़ी घात सब लिख लेंगे, बड़ी घात खोजेंगे यहाँ पे। 2 की घात 4, 3 की घात 3, बचा कौन, 7। तो मेरा आंसर इसका एलसीएम का आ जाएगा। जांच करने के लिए वही करेंगे काम, दोनों जो संख्या था उनका गुणा कर दिया, और एलसीएम और एचसीएफ में जो आंसर आया था 6 गुणे और 3 24, ये गुणा कर दिया। दोनों की वैल्यू देखिए सेम आ गई। हम कहेंगे दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है कि ये कैसे आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि मैं सबका कमेंट देखता हूँ और सबका रिप्लाई भी करूँगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड जो अभी करते आ रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे इस तरह से, यहाँ 12, 15 और 21 का निकालना है। तो 12 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5, 21 का 3 गुणे 7। यही मेरे आंसर है। यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे जो तीनों में कॉमन रहेगा। तीनों में कॉमन रहने के लिए देखिए यहाँ 3 अकेला है, यहाँ पे इस वाले में भी 3 अकेला है, इस वाले में भी 3, तो एचसीएफ मेरा सिर्फ आंसर आ जाएगा 3। और एलसीएम जब निकालेंगे तो हम कहते हैं ना जो सबसे ज़्यादा घात हो गई वही वाला लिखेंगे पहले। 2 की घात 2, 5 और 7 तो रहेंगे, 3 अकेले अकेले आ रहे हैं तो 3 एक बार लिख देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 420 मेरा आंसर एलसीएम का। 17, 23, 29 का देख लेते हैं। 17 का गुणनखंड करेंगे। देखिए ये सब अभाज्य है। अभाज्य का मतलब कि वे संख्या जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड जिनके नहीं होते हैं वो अभाज्य होते हैं। 17 मतलब एक का सिर्फ एक में पहाड़े में आएगा और 17 के पहाड़े में आएगा, किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। 23 का मतलब एक के पहाड़े में आएगा और 23 के पहाड़े में आएगा, किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। 29 का मतलब एक के पहाड़े में आएगा और 29 खुद के पहाड़े में आएगा, बाकी किसी और के पहाड़े में ये नहीं आते हैं। तो इनको 1 गुणे 17 लिख लीजिए, 1 गुणे 23 लिख लीजिए, 1 गुणे 29 लिख लीजिए। एचसीएफ मतलब होता है जो कॉमन होता है, हमारा एचसीएफ आ गया 1। हाँ, अगर आप एक नहीं लिखते हैं, सिर्फ 17 गुणे 23 गुणे 29 लिखते हैं, तो यहाँ कुछ मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं करता तो मेरा एचसीएफ सिर्फ 1 होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिख दिया था। अब एलसीएम क्या करेंगे, तो एलसीएम में जो मैच करता है तो एक बार लिखा जाता है, जो मैच नहीं करता सब लिखा जाते हैं। यानी 17, 23, 29 तीनों लिखा जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, तो मेरा ये एलसीएम आ जाएगा। 8, 9 और 25 का निकालेंगे तो ये 8 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार में आएगा, 2 की पावर 3 मिलेगा। 9 3 गुणे 3, 3 की पावर 2, 5 5। तो इसमें ध्यान देते हैं, इसमें ऐसा कोई गिनती नहीं है जो दोनों में तीनों में कॉमन हो। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कोई किसी में है नहीं, सेम सेम सब अलग अलग है। तो एचसीएफ मेरा सेम 1 हो जाएगा। और एलसीएम में क्या करेंगे, जब मैच नहीं करेगा तो सभी गिनती लिखेंगे। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, गुणाखंड करेंगे तो 1800 मेरा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है, मेरा तो क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है लर्नएक्स नेशन। आज से इस पे वीडियो कंटिन्यू रूप से डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।